नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम दोस्तों देखेंगे अयस्क और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। दोस्तों अयस्क में देखेंगे, इसके दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने लवण देख चुका है, जो कि लवण आपको बताए थे दोस्तों हम अम्ल एवं क्षार के समान अनुपात से जो प्रतिक्रिया स्वरूप हमको परिणाम मिलता है उसे हम लवण कहते हैं। और लवण में हम कुछ महत्वपूर्ण लवण को बताए थे, जैसे दोस्तों सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। इस तरह से और भी 4-5 हम बताए थे और उसके प्रयोग भी बताए थे। दोस्तों आज इस क्लास में हम वही पढ़ाएंगे दोस्तों जो परीक्षा की इम्पोर्टेंट है दृष्टिकोण से, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसको भी हमने इसमें मेंशन कर रखा है, और जो नहीं आया है या पूछने की आगे संभावना है उसको भी हमने इसमें बताया है। दोस्तों एक और सूचना कि आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए दोस्तों, ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बना रहे दोस्तों और वीडियो हम लगातार बनाते रहें। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे अयस्क। दोस्तों अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क दोस्तों उसे कहते हैं ऐसा खनिज जिससे किसी धातु को आसानी से पृथक कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा खनिज जिससे किसी धातु को हम आसानी से पृथक कर लेते हैं। खनिज दोस्तों जो खनिज होता है, ऐसा खनिज जिससे किसी धातु को आसानी से पृथक कर लेते हैं दोस्तों, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अयस्क कहते हैं। दोस्तों इसमें यह भी है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसमें ये भी एक पार्ट हो गया दोस्तों। अयस्क का दोस्तों हमने परिभाषा क्या बताया? ऐसे खनिज जिससे किसी धातु को आसानी से पृथक कर लेते हैं। ऐसे खनिज जिससे किसी धातु को आसानी से अलग कर लेते हैं उसे दोस्तों अयस्क कहते हैं। दोस्तों इसमें ये भी बताए हैं सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितने सभी अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों। ये दोस्तों पूछ चुका है, आप इसको देख सकते हैं, रेलवे में पूछ चुका है दोस्तों, एनटीपीसी में। दोस्तों अब कुछ अयस्क या कुछ धातुओं के अयस्क हैं दोस्तों, कुछ धातुओं के अयस्क हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर में आप लोग उठाकर देख लीजिएगा, उसमें दोस्तों पूछे हैं। उस अयस्क के हम बारे में बताएंगे और उसके कौन कौन से अयस्क है। जैसे एल्युमिनियम धातु है, कुछ धातुओं का अयस्क है। जैसे दोस्तों एल्युमिनियम है, ये क्या है दोस्तों? धातु है, लेकिन इसके अयस्क इसमें क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों? बॉक्साइड है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है और डायस्फोरा है। दोस्तों देखिए ये बॉक्साइड पूछ चुका है, अब कोरंडम पूछ चुका है दोस्तों, अब क्रायोलाइट पूछ चुका, हो सकता है डायस्फोरा पूछने की आगे पूछ सकता है दोस्तों। बॉक्साइड इंपॉर्टेंट है, अब कोरंडम भी पूछ चुका है, क्रायोलाइट पूछता है दोस्तों। ये किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम धातु के अयस्क हैं। एल्युमिनियम धातु के अयस्क कौन कौन से दोस्तों होते हैं? बॉक्साइड, क्रायोलाइट, कोरंडम और डायस्फोरा। दोस्तों अगला है चांदी। दोस्तों चांदी का जो अयस्क होता है, चांदी धातु का जो अयस्क होता है दोस्तों, नेटी सिल्वर होता है, अर्जेंटाइन होता है, केराजीराइट होता है दोस्तों। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। अर्जेंटाइन हो गया, केराजीराइट, ये पूछा है दोस्तों कि अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है, तो किसका है दोस्तों? चांदी का। चांदी का किसको ना? अर्जेंटाइन। नेटिव सिल्वर भी दोस्तों पूछ चुका है आप लोग, ये तीनों पूछा है दोस्तों, ये दोस्तों तीनों पूछ चुका है दोस्तों। आप देखेंगे पीसीएस में भी पूछ चुका है दोस्तों, और बिहार पीसीएस में भी पूछा है दोस्तों, और एमपी पीसीएस में भी हम देखें उसको भी पूछा है, और ग्रुप डी में भी पूछ चुका है दोस्तों। आप लगभग कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए, कहीं ना कहीं एकाध बार जरूर पूछा है। चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें बॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइड और कोरंडम बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड दोस्तों जरूर पूछ लेता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इस तरह नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन और केराजीराइट किसके अयस्क हैं? वो चांदी धातु के अयस्क हैं दोस्तों। अगला धातु है लोहा। दोस्तों लोहा का जो अयस्क है वो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और सीडेराइट है दोस्तों। ये तीनों पूछ चुका है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट किसके अयस्क हैं दोस्तों? ये लोहा के अयस्क कौन से हैं दोस्तों? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। अगला है लाइमोनाइट। तो दोस्तों ये अभी नहीं पूछा, हो सकता है ये पूछ दे, लेकिन ये तीनों, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट दोस्तों ये पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में दोस्तों। लोहे का जो अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लोहा देता। अगला पार्ट आता है दोस्तों शीशा। दोस्तों शीशा का दोस्तों गैल्ना हो गया, सेरूसाइट हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्मेल्टाइट हो गया
दोस्तों इसमें गैलेना पूछ चुका है, दोस्तों गैलेना पूछ चुका है, और दोस्तों स्मेल्टाइट भी पूछ चुका है। दोस्तों आप लोग उठाकर देखिएगा, पूछता है कि गैलेना किसका अयस्क है। दोस्तों गैलेना जो है वो सीसा के अयस्क है। दोस्तों किसका अयस्क है, वो सीसा का अयस्क कौन है, गैलेना। और कोबाल्ट भी है इसी का, स्मेल्टाइट भी किसका दोस्तों, सीसा का है। और दोस्तों इसमें पारा या मर्क्यूरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इसका ये कहिए सिनेबार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ चुका है ये भी। पारा या मर्क्यूरी का जो अयस्क है वो दोस्तों सिनेबार होता है। सिनेबार किसका अयस्क है दोस्तों, पारा या मर्क्यूरी का। दोस्तों इसमें ये पूछ चुका है, पारा या मर्क्यूरी का दोस्तों पूछ चुका है। तो दोस्तों ये जो थे, ये 5 जो थे, इसमें दोस्तों इसके अयस्क पूछे जाते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं जरूर पूछा है, ये हम जब प्रीवियस ईयर में देख कर ही आए हैं कि इसमें पढ़ाया गया वही को, जो आगे पूछने की संभावना उसको भी हमने इसमें मेंशन कर रखा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको देख लिए। दोस्तों अयस्क में कुछ खास ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा दोस्तों अयस्क में, हम उसको उतना ही पढ़ाए हैं दोस्तों। अब अगला टॉपिक आएगा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक में पहला दोस्तों आएगा हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे पुराना तत्व है, और ब्रह्मांड में सबसे बनने वाला कोई पहला तत्व था तो वो दोस्तों था हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे पहला तत्व ये दोस्तों बना, और दोस्तों ये है सबसे पुराना तत्व है, ये सबसे पुराना तत्व है। कौन है दोस्तों, महत्वपूर्ण यौगिक। दोस्तों ये सबसे पुराना तत्व हाइड्रोजन जो है दोस्तों, ये सबसे पुराना तत्व माना जाता है। अब प्रकृति में हाइड्रोजन को 3 समस्थानिक होता है दोस्तों, इसके पहले हम नाभिकीय रिएक्टर चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, 1H1, 1H2, 1H3 आपको हमने इसमें पढ़ा रखा है दोस्तों। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। चूँकि हमने पीछे पढ़ा चुका था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन विशेष रूप से पढ़ाया जा रहा है यौगिक में, तो इस वजह से दोस्तों हम सोचे कि एक ही जगह सब मिल जाए। बार बार चीज़ें रिवीजन करने से दोस्तों बार बार दिमाग में कंठस्थ होती है, इस वजह से हमने हाइड्रोजन जब पढ़ाया तो इसमें इसको भी मेंशन करना जरूरी समझा। तो इस वजह से दोस्तों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम को भी इसमें लिख दिया। दोस्तों ये 1H1 होता है, 1H2 होता है, ये 1H3 होता है। दोस्तों देखिए ये 1H1 होता है, ये 1H2 होता है, ये 1H3 होता है। दोस्तों ये जो 3 है ये द्रव्यमान संख्या होता है दोस्तों, ये परमाणु संख्या होता है। दोस्तों आपको उसमें परमाणु रिएक्टर चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जो ऊपर होता है घात में उसे परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे परमाणु संख्या कहते हैं दोस्तों। जो ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, जो ड्यूटेरियम है दोस्तों 1H2, इसे दोस्तों भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। दोस्तों भारी हाइड्रोजन की खोज की थी दोस्तों यूरे ने की थी, यूरे तथा मर्फी ने 1931 में किया था दोस्तों। भारी हाइड्रोजन से भारी जल बनाया जाता है, भारी जल यानी D2O का प्रयोग यानी D2O बनाया जाता है दोस्तों। भारी हाइड्रोजन से दोस्तों भारी जल। दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है जैसे स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सबसे पुराना दोस्तों मान लीजिए हाइड्रोजन है दोस्तों, ये हाइड्रोजन है दोस्तों। लेकिन अब जैसे पूरे ब्रह्मांड जब आएंगे तो इसमें ऑक्सीजन पैबे करेगा, ऑक्सीजन जब पाएगा दोस्तों तो इससे रिएक्शन करके इसमें देखिए अब ये जल बना लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से भारी हाइड्रोजन ये बन जाता है। जब जल बनाएगा या H2O बन जाता है तो इसी से भारी हाइड्रोजन से भारी जल बनता है दोस्तों, भारी जल D2O बन जाता है। भारी हाइड्रोजन से भारी जल बनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मतलब D2O दोस्तों। ड्यूटेरियम इसकी खोज दोस्तों 1932 में यूरे तथा बांसबर्ग ने किया था। किसकी खोज दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O की खोज दोस्तों 1932 में यूरे तथा बांसबर्ग ने किया था दोस्तों। भारी जल एवं भारी हाइड्रोजन के लिए यूरे को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। देखो यूरे को नोबेल पुरस्कार मिल चुका भारी जल एवं भारी हाइड्रोजन से दोस्तों। ये पूछ चुका है कि भारी ड्यूटेरियम यानी D2O की खोज किसने किया था, यूरे एवं बांसबर्ग ने किया था दोस्तों। ये भी पूछ चुका है दोस्तों 1934 में इन्हें यूरे को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, तो था भारी जल एवं भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए दोस्तों। हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का खोज के लिए यानी भारी जल एवं भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए दोस्तों यूरे को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है दोस्तों। इसका सर्वाधिक घनत्व 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है दोस्तों। ये पूछा नहीं है दोस्तों कहीं, लेकिन एक बार ये पूछ चुका है 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों, एक बार पूछ चुका है, इस वजह से हमने मेंशन कर रखा है दोस्तों। हमने नाभिकीय रिएक्टर चैप्टर में आपको बताया था कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ न्यूट्रॉनों की गति जब ज़्यादा तेज होती है तो हम उसे मंदक के रूप में, जैसे उसके न्यूट्रॉनों की गति को धीमी करने के लिए भारी जल का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ड्यूटेरियम ऑक्साइड पढ़ा। अब हाइड्रोजन पढ़ा। हाइड्रोजन सबसे पुराना तत्व दोस्तों, और प्रकृति में पाया जाना ये ब्रह्मांड में सबसे पहले बना तत्व है
दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होना है। दोस्तों ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। दोस्तों इसकी खोज 1931 में यूरी तथा मर्फी ने किया था। दोस्तों भारी हाइड्रोजन से भारी जल बनाया जाएगा। दोस्तों अब भारी जल दोस्तों है यूरिया तथा वन। भारी जल एवं भारी हाइड्रोजन के लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों यूरे को 1934 में मिल चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों हमने एल्युमिनियम पढ़ाया। एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है दोस्तों वो बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है, डायस्फोरा होता है। दोस्तों अब आगे बताए थे हम चांदी में दोस्तों नेटिव सिल्वर, अर्जेंटाइन और केरारजी राइट होता है। दोस्तों लोहे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट होता है और लाइमोनाइट होता है। शीशा का दोस्तों गैलना, सेरूसाइट, कोबाल्ट, स्मेल्टाइट और कोबाल्ट राइट होता है। दोस्तों पारा या मर्क्यूरी को सिनेबार अयस्क होता है। पारा या मर्क्यूरी का सिनेबार अयस्क होता है। दोस्तों इसको हमने समझा चुके हैं। अयस्क दोस्तों ऐसा खनिज जिससे किसी धातु को अलग किया जा सके आसानी से, उसे हम अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क दोस्तों खनिज तो होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज अयस्क पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में दोस्तों हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हमने दोस्तों पढ़ लिए। दोस्तों कल के चैप्टर में और जो इसका बचा है कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक में, उसे आगे आकर हम देखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में इतने ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कि अगली अच्छी क्लास में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।